लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स 166 अंक चढ़कर 78,094 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 66 अंक की बढ़ोतरी रही। ये 24,383 पर पहुंचा। ऑटो और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर जमा कर चुके हैं। जो लोग आज रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे वे 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना उन नौकरी पेशा लोगों, पेंशनर्स, कैपिटल गेन्स और किराए से आय वालों के लिए जरूरी है जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा मुश्किल दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाए जाने के बाद भारत सरकार ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। इस बीच पिछले 2 दिनों में मेटा के शेयर करीब 12% तक गिर गए हैं। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार गिरावट की बड़ी वजह कंपनी के तिमाही नतीजे भी हैं। मेटा का राजस्व बढ़ा लेकिन मुनाफा बाजार के अनुमान से कम रहा। वहीं फ्री कैश फ्लो में भारी गिरावट दर्ज की गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने राज्य सरकार के वित्त विभाग के साथ ऐतिहासिक समझौता कर वेतन पैकेज योजना लागू की है। राज्य के सभी नियमित और अनुबंधित कर्मचारियों को जिनका वेतन इस बैंक के जरिए आता है, उन्हें 2.5 करोड़ रुपए तक का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं चुकाना होगा। बैंक का दावा है कि ये त्रिपुरा में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए किसी भी बैंक की तरफ से दिया जाने वाला सबसे ऊंचा दुर्घटना बीमा कवर है। समझौते का मकसद कर्मचारी कल्याण बढ़ाना, अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं देना और वित्तीय समावेशन मजबूत करना है। कर्नाटक में तुमकुरु शिवमोगा NH69 के 4 लेन प्रोजेक्ट के 3 पैकेज लगभग पूरे हो चुके हैं, जबकि अंतिम पैकेज मार्च 2027 तक पूरा होगा। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत पैकेज 1 मल्लासंद्रा कराड़ी करीब 53 किलोमीटर का है, जिसकी लागत 1364 करोड़ रुपए है और ये 100% पूरा हो चुका है। पैकेज 2 कराड़ी बनवारा 57 किलोमीटर पर 1505 करोड़ रुपए की लागत से 99.98% और पैकेज 3 बनवारा बेट्टदहल्ली 48.5 किलोमीटर पर 98% काम पूरा है। अंतिम पैकेज बेट्टदहल्ली शिवमोगा 56 किलोमीटर का है, जिसकी लागत 2083 करोड़ रुपए है और इसका भी 83.78% काम हो चुका है। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट में आर्थिक राहत का बड़ा पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक के बाद बताया कि इन जिलों के बाढ़ प्रभावित कर्जदारों को 6 महीने तक लोन किस्त चुकाने से राहत मिलेगी, जबकि ऋण अवधि 6 महीने से लेकर 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। खुदरा दुकानदारों को बिना नए गिरवी या जमानत के 10,000 रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शिवसागर और चराईदेव के क्षतिग्रस्त नामघर यानी सामुदायिक प्रार्थना केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इन 4 जिलों में 3,18,000 सक्रिय बैंक खातों पर 11,400 करोड़ रुपए बकाया हैं। कोयंबटूर की रियल एस्टेट कंपनी एडिसिया डेवलपर्स का वर्तमान टर्नओवर 520 करोड़ रुपए है। कंपनी अगले 2 साल में इसे 1,000 करोड़ रुपए और 4-5 साल में करीब 2,500 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। 2 साल में 15 प्रोजेक्ट पूरे करने वाली ये फर्म अब मुख्यालय चेन्नई शिफ्ट करेगी और मदुरई समेत तमिलनाडु के सभी टीयर 2 शहरों में विस्तार करेगी। प्लॉटेड डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए कंपनी ने 5 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रीमियम अपार्टमेंट्स भी चेन्नई में लॉन्च करने का फैसला किया है। इसकी 7-8 साल में आईपीओ लाने की भी योजना है। आंध्र प्रदेश के बिजली विभागों में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 639 पदों के लिए 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। एपी ट्रांसको, एपी जेंको और डिस्कॉम में ये भर्तियां जून की अधिसूचना के तहत हो रही हैं।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा 22 से 29 अगस्त तक होगी। अधिकारियों ने कहा कि चयन पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता पर आधारित होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।